दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। पर्सनल फाइनेंस सीरीज़ में ये अपना तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पूरा करिकुलम बताया कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स क्या-क्या बताने वाले हैं, बजटिंग कैसे करना है ताकि आप सेविंग कर सको। आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड के बारे में कि आप क्रेडिट किस तरह से मैनेज कर सकते हो और क्रेडिट को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी कि इंडिया के हिसाब से भी बताऊंगा और हमारा जो नॉर्थ अमेरिका में क्रेडिट किस तरह से यूज़ होता है वो भी बताऊंगा। और इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं और आखिरी में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ईटीएफ, एन्युटी, इंश्योरेंस कैसे यूज़ करना चाहिए, पेंशन फंड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है क्रेडिट को किस तरह से मैनेज करना है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कितने तरह के अपने को मिलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबली यानी कि जिम्मेदारी के साथ किस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और शुरू करते हैं इस वीडियो को तुरंत। दोस्तों आज का जो अध्याय है इसमें हम पर्सनल फाइनेंस में क्रेडिट के बारे में बात करने वाले हैं और हम क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर्स और क्रेडिट कार्ड किस तरह से जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी देंगे और थोड़ी टिप्स भी देंगे यानी कि सलाह भी देंगे कि आप किस तरह से आपका क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्रेडिट समझने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा क्रेडिट स्कोर को अंडरस्टैंड करने में। ये आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है यानी कि आपकी आर्थिक सेहत जो है उसका रीडिंग है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मिले तो बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, अगर 3 आउट ऑफ 10 मिले तो बोलते हैं फेल हो गया है। तो ये इसी तरह का आपका हेल्थ का, फाइनेंशियल हेल्थ का स्कोर है जो आपको जो लोन देने वाले हैं वो लोग उसको देखते हैं और उसके हिसाब से आपके साथ वो बर्ताव करेंगे कि प्रोडक्ट देंगे या इंटरेस्ट ज़्यादा करेंगे या आपको क्रेडिटर्स इंश्योरेंस लेने को कहेंगे। ये सब चीज़ें हो सकती है। तो क्रेडिट स्कोर क्या चीज़ है? एक नंबर है और ये नंबर से जो आपको कर्ज देने वाला है उसको पता चल जाता है कि आपका क्वालिटी क्या है, कि आपको अगर लोन दे तो आप टाइम से पैसे भरोगे कि नहीं और आप ब्याज दे पाओगे कि नहीं। ये सब चीज़ें जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो क्रेडिट स्कोर से पता चलता है। इंडिया में क्रेडिट स्कोर ज़्यादातर सिबिल, एक्सपीरियन और एक्विफैक्स कैलकुलेट करती है और उनका एक स्पेशल फार्मूला होता है। उस फार्मूले के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं और ये स्कोर जो है कैलकुलेट करने के लिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री वो रखते हैं कि आपने अगर सेल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन लिया, उसका बिल टाइम टू टाइम भरा कि नहीं, आप अगर घर का भाड़ा भरते हो तो हर महीने भरा कि नहीं, कार आपने लोन पे लिया तो उसका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम भरा कि नहीं। ये सब आपके क्रेडिट हिस्ट्री में चले जाती है। पेमेंट बिहेवियर भी उसमें पता चल जाता है कि आप ऑन द ड्यू डेट पे कर देते हो कि नहीं। क्रेडिट कार्ड का इनवॉइस आ गया तो लास्ट डेट के पहले आप पैसे भर देते हो क्या 100%, कि आप 50% भरते हो और हमेशा क्रेडिट कार्ड बैलेंस रखते हो। ये सब चीज़ें आपका क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट होता है, आपके सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और कोई कोई चीज़ें हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर सकती है और आपका क्रेडिट हेल्थ जो है उसको बिगाड़ सकती है। फर्स्ट, पेमेंट हिस्ट्री। अगर आप टाइम टू टाइम आपका पेमेंट बिल पे करोगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री गुड रहेगा। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम नहीं पे किया, लेट किया, तो कोई कोई क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो रहती है वो एक बार आपको चांस देती है कि लेट हो गया, दूसरी बार चांस देगी, लेकिन तीसरी बार जब हो जाता है तो वो क्रेडिट रिपोर्ट कर देते हैं। इंडिया में क्या पोजीशन है पता नहीं। यहाँ पर पहले वाले में वार्निंग दे देंगे, सेकंड वाले में दोबारा वार्निंग देंगे, थर्ड वाले में सीधा आपका क्रेडिट स्कोर में इफ़ेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक बार वो क्रेडिट स्कोर में आ जाए कि गए साल में 3 बार इसने लेट पेमेंट किया, तो वो जो रिकॉर्ड रहता है वो मेरे ख्याल से 6 साल तक नॉर्थ अमेरिका में रहती है। इंडिया में कितने साल रहती है पता नहीं। तो जब भी कोई जगह आप जाओगे कि हाउसिंग लोन लेना है और उन्होंने आपका क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाया तो उसमें वो दिखाई देगा। तो या तो टेलीफोन बिल हो या क्रेडिट कार्ड का बिल हो, ये सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम भरनी चाहिए। और दोस्तों,
बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी है कि जो छोटी-छोटी बिल्स होती है ना, जैसे क्रेडिट का या अपना टेलीफ़ोन का बिल है, छोटा बिल है, क्रेडिट कार्ड का तो बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा बिल जो रहता है, जो 100, 200 या 500 रुपये का ऐसा बिल रहता है, उसको कभी डिले नहीं करना, उसको एकदम टाइम से भर देना, क्योंकि छोटी बिल को अगर आप डिले करोगे, तो उससे आपका क्रेडिटर को संकेत मिलता है कि ये आदमी जो है लापरवाह है और इसको छोटी-छोटी चीज़ों में हम लोन्स नहीं दे सकते। तो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें जो रहेगी, आगे चलकर आपको दूसरा फ़ोन कंपनी पे जाओगे कि नया अकाउंट खोलना है, ये सब जगह पर आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए हमेशा आप जो है वो टाइम से भरना। और दूसरी बात ये है क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन। क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन का मतलब है कि अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, दोनों का लिमिट 5,000 है, तो आप वो फुल यूज़ नहीं करना, हमेशा हाफ़ पे ही यूज़ करना, ताकि जो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड देखता है उसको पता चले कि आप सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं और उसको जितना लो रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और क्रेडिट मिक्स और लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास नॉर्थ अमेरिका में ये लोग देखते हैं कि आपका एक कार लोन का है, आपने अच्छा पेमेंट किया, फिर आप टीवी खरीदने के लिए लोन लिया, उसको आपने टाइम से पे कर दिया, आप रेगुलरली भाड़ा भरते हो और आपका सेल फ़ोन का भी टाइम टू टाइम भर देते हो। तो ये सब देखकर, क्रेडिट मिक्स देखकर जो लेंडर है वो कहता है कि ये मैच्योर इंडिविजुअल है, इसको अगर हम हमारा लोन देंगे कोई नए टाइप का, तो ये अच्छा कैंडिडेट है, ये टाइम टू टाइम अपना क्रेडिट भर देगा और उसकी वजह से हमारा जो फंड्स फ्लो है वो सब ठीक रहेगा, रिस्क भी हमारा कम रहेगा। तो हमें ऐसा कस्टमर चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा इंटरेस्ट भी कम कर सकते हैं, ऐसा वो सोचेंगे और अप्रूवल भी जल्दी से मिल जाएगा। तो ये सब की चीज़ की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ सकता है। और रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट यूसेज जो है, इसके बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। एक क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरह से यूज़ करते हो। मैं आपको मेरा एक किस्सा बताऊँगा, आप हँसोगे। ये तो बहुत साल पहले की बात है, मैं शायद 26 साल का था, पहले क्रेडिट कार्ड मिला, इंडिया में था मैं तभी। पगार भी अच्छा था और मुझे बहुत शौक था, क्रेडिट कार्ड चाहिए। तभी डाइनर्स क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। तो मुझे तो डाइनर्स नहीं मिला, मैंने अप्लाई किया, मुझे नहीं दिया उन्होंने। फिर ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट कार्ड आई, तो इतनी ग्लैमरस नहीं थी, फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो मैं अप्लाई किया और मुझे क्रेडिट कार्ड मिली। मेरे ख़्याल से 2,000 रुपये का कुछ उसमें लिमिट था। मैंने उसमें जाकर एक इलेक्ट्रिक गिटार लिया, फिर मैंने अगले महीने जाकर कुछ और लिया और फिर मुझे हांगकांग बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसमें मुझे 25,000 का लिमिट मिल गई, तो मैं खुश हो गया। और मैंने तो बहुत कुछ खरीदे और मेरे ऊपर पूरा 25,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड बैलेंस चढ़ गया, जो मैं पे ऑफ नहीं कर पा रहा था। तो जब मैं इंडिया छोड़ के मिडल ईस्ट गया, मिडल ईस्ट में मैं 1.5 साल काम किया, ओमान में था मैं 1.5 साल। तो वहाँ पर जो कमाई आई उसमें से पहले मैंने क्रेडिट कार्ड का पूरा भर डाला, जितना बैलेंस था, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होती है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत केयरफुल रहना कि जब पहले बार आपको क्रेडिट कार्ड मिले तो कभी भी उसे फुल होने नहीं देना, लिमिट में रखना। वो जो चीज़ आप कैश से खरीदते हो, आप क्रेडिट से खरीदना, तो आपको 1 महीने के लिए फ्री क्रेडिट मिलती है, लेकिन इनवॉइस डेट के पहले उसको 100% भर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन में। क्रेडिट कार्ड को हमेशा टाइम पे भरना चाहिए, लिमिट में यूज़ करना चाहिए और जो रेगुलर खर्चा है आपका वो क्रेडिट कार्ड से कीजिए और क्रेडिट कार्ड को टाइम से भर दीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा, क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ेगी, क्रेडिट रिकॉर्ड भी बढ़ेगी और आगे चलकर जब आप हाउसिंग लोन के लिए जाओगे या कोई बड़ा लोन के लिए जाओगे, आपको अच्छा रेट मिलेगा और अप्रूवल गारंटीड हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखने की है क्रेडिट कार्ड यूसेज के बारे में। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हैकिंग का ज़माना है, तो आपको जो है आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को रेगुलरली देखना चाहिए, हर एक लाइन में देखिए। मैं आपको यहाँ का किस्सा बताता हूँ। 3 साल पहले की बात है, मेरे पास एक कैपिटल वन की कार्ड थी। डाउनटाउन टोरंटो में गया था कोई काम से और एक ईटन सेंटर करके एक बड़ी यहाँ पर मॉल है, उसमें मैं पार्किंग किया मेरी गाड़ी को और ऑटोमेटिक मशीन में क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। तो उसके बाद मेरे क्रेडिट कार्ड में 42 या $65 ऐसा कुछ
चार्ज आने लगा रेगुलरली। तो मैंने 6 महीने तक तो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मैं इतना रेगुलरली क्रेडिट कार्ड चेक नहीं करता था स्टेटमेंट्स। लेकिन जब ईयर एंड आया और मैंने सब हिसाब लगाया, तो मैंने देखा ये स्टेटमेंट मेरा बार बार इसमें ये $69 आते रहता है। तो मैंने वो पूरा डिटेल निकाला, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन मेरे पास से पैसे ले रहा है। फिर उसमें डिटेल कार्ड कंपनी को पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल यानी कि मैगज़ीन, कोई तो मैगज़ीन उस चार्ज में ले रहा है। तो कोई तो कहीं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट किसी ने मेरा हैक किया था क्रेडिट कार्ड, वो पार्किंग गराज से, और वहाँ से उसने वो यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लिया था मैगज़ीन का। तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी बोली कि हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी जिसको आपने साइन किया था, चार्ज करने के लिए ऑथराइज़ किया था, उसने हमारे को बोलना चाहिए कि अभी ये स्टॉप कर दो। तो बहुत तकलीफ़ हो गई। तो मैंने फिर पूरा क्रेडिट कार्ड ही बंद कर दिया, पूरा क्रेडिट कार्ड मैंने कैंसिल कर दिया। और मेरा नुकसान भी हुआ। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने मुझे $600 वापस दिए, लेकिन मेरा टोटल एक्सपोजर था $1000 जितना। तो 600 वापस मिले मेरे पास से मुझे, लेकिन बाकी का जो पैसा है वो मेरा लॉस हो गया। तो आप लोग हमेशा आपका क्रेडिट कार्ड जो है उसमें लाइन टू लाइन चेक करना कि हर एक चीज़ जो है आपने पे किया कि नहीं। और दोस्तों, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेल में डाउनलोड कर लोगे, तो आपका बजटिंग के लिए बहुत काम आएगा। बजटिंग के लिए अकाउंटिंग डेटा मिल गया है, क्रेडिट कार्ड का और सेविंग्स अकाउंट का, दोनों का टोटल निकाल के स्प्रेडशीट में डाल के अगर उसको कैटेगराइज कर दोगे, ग्रोसरी का इतना इतना ग्रोसरी का है, और इतना जो है पार्किंग का, इतना पेट्रोल का, इतना क्लोथ्स का, बहुत आसान पड़ जाएगा आपको आपका एक्चुअल खर्चा देखने का। तो ये इजी वे है अकाउंटिंग करने का, और बजटिंग उसकी वजह से आप आसानी से कर पाओगे, और आप आपका क्रेडिट कार्ड प्रेडिक्ट कर सकोगे कि अगले महीने में मेरा क्रेडिट कार्ड जो है $50 कम करने वाला हूँ। और इसलिए कम करने वाला हूँ क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 गोल्ड स्पॉट या कोको कोला यहाँ पर पीता हूँ, वो मैं बंद कर देने वाला हूँ, तो इतना कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंट्रोल भी मिल सकती है। तो ये भी फ़ायदा हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का। तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हमेशा डिटेल में चेक कर लीजिए, उसमें से डेटा निकाल लीजिए, और उसको यूज़ करते हुए आपको आपका कॉस्टिंग पता चल जाएगा कि आपका स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, आपके बैड हैबिट्स क्या है, और उसको सब आप कंट्रोल कर सकते हो बजटिंग के ज़रिए। और दैट्स द एडवांटेज। और नए कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना, गिन चुन के 2 क्रेडिट कार्ड रखना, एक मास्टर कार्ड, एक वीज़ा कार्ड, बस 2। इसलिए क्योंकि अगर एक कार्ड गुम जाए तो दूसरा कार्ड यूज़ कर सकते हो। मास्टर और वीज़ा 2 अलग अलग कंपनी से, तो बैकअप हो जाता है। अगर मास्टर कार्ड का कभी प्रोसेसिंग बंद हो जाए टेम्परेली, तो आप वीज़ा यूज़ कर सकते हो, या कोई जगह पर जाओ आप वो बोलेंगे हम मास्टर कार्ड नहीं लेते, तो आप वीज़ा दे सकते हो। तो इस तरह से आपको काम आता है। एक मास्टर और एक वीज़ा रखिए, लेकिन 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होगा उतना आपको मॉर्गेज मिलने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगी, कार लोन मिलने के लिए मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑन डिमांड है। तो अगर कोई आपको अभी लोन दे देता है 10 लाख का, और वो लोग देखते हैं कि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है जिसका मिला के टोटल 10 लाख है, तो उनको तो डर लगेगा आपको 10 लाख का लोन देने को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आप किसी भी वक्त उतना लोन चढ़ा सकते हो। तो 10-10 लाख का 2 क्रेडिट कार्ड है, तो 20 लाख यहाँ चढ़ा दिया, और कंपनी सोचती है आपका टोटल वो आपके ऊपर 10 लाख का रिस्क ले सकते हैं, तो वो आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है 10-10 लाख का लिमिट वाला, तो जो आप किसी भी वक्त 10 लाख तक चढ़ा सकते हो, तो आपको वहाँ लोन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लिमिटेड अमाउंट में क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन कीजिए, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेना नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोगे तो आपका क्रेडिट हेल्थ और क्रेडिट स्कोर ख़राब हो सकता है। और आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। टाइम टू टाइम आपका क्रेडिट कार्ड चेक कर लीजिए। जो फालतू के चार्जेस हो गए वहाँ पर, जो आपको पहचान में नहीं आती होगी, क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन कर लीजिए, पता लगाइए कौन है, डिस्प्यूट कीजिए, उसको निकाल दीजिए आपके एक्सपेंडिचर में से, या तो कार्ड बंद कर दीजिए और नया कार्ड लीजिए। हमेशा आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और पिन नंबर हमेशा सेफ़ रखना, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदेंगे, तो ऊपर देखना कि अगर आप जो कंपनी के पास से ख़रीद रहे हो उसी कंपनी का यूआरएल ऊपर होना चाहिए, या तो बैंक का यूआरएल होना चाहिए, तो वो देख लीजिए। अगर वो नहीं है तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर स्टील हो रहा है, तो वो ध्यान रख लेना, बहुत संभाल के रहना, हाइजीन बहुत रखना चाहिए उसका। और हमेशा
आपके पास जब पैसे आए तो क्रेडिट कार्ड को पहले नॉकआउट कर लीजिए, दूसरे लोन्स रहेंगे उसको नॉकआउट कर दीजिए, फिर उसके बाद सेविंग कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको एक पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री बना देता है। पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से आपका रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है, आपकी क्रेडिट स्कोर भी अच्छी हो जाती है। और जो पुराने अकाउंट्स हैं, जो कार्ड्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो किसी वजह से, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को फ़ोन करके बोल देना कार्ड बंद कर दीजिए, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसको मैंने श्रेड कर दिया है और मेरे रिकॉर्ड में नहीं चाहिए अभी। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गई क्रेडिट कार्ड के बारे में बात। और अभी आप कहोगे राज मेरे को तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं देता, तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हो। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आप 5,000 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट दे देते हो बैंक को और बोलते हो मुझे 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड देना इस डिपॉजिट के अगेंस्ट। तो बैंक बोलेगी 5,000 ने मैं आपको 4,000 दे सकता हूँ, तो बोले ठीक है। तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड मिल गई है और उसको टाइम टू टाइम पे करना, जो कुछ मैंने समझाया उसमें करना, तो आपका क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है और क्रेडिट हिस्ट्री के बिना बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बड़े बड़े लोन्स मॉर्गेज लेना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप अभी से शुरू हो जाइए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका संतुलन नहीं है तो संतुलन वापस लाइए, जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से। अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री रहना बहुत ज़रूरी है सफल फाइनेंशियल लाइफ के लिए। तो दोस्तों आपको समरी में मैं यही बताऊंगा कि आज आपने ये वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप अच्छी तरह से क्रेडिट हिस्ट्री मैनेज कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कोई जानकारी नहीं मिली जो आपको काम की है, तो मैं उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी कि आपको यहाँ से जानकारी मिली। और इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई चीज़ की जानकारी चाहिए थी जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिया हो, तो आप कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा और हो सके तो अगले वीडियो में वो एक्स्ट्रा पॉइंट सबको बता दूंगा। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। बाय।